दुमका के बाद पलामू में भी पक्षियों के मरने की खबर से दहशत फैल गई है। खबर के मुताबिक हुसैनाबाद प्रखंड के दुल्हर गांव में एक नीलकंठ मरा हुआ पाया गया है। पक्षी की मौत के बाद गांव में बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। गुमला जिले के चैनपुर और डुमरी के ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली हाथियों का खौफ है। इलाके के श्रीनगर, जरडा और कुल्ही गांव में हाथियों ने कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। मामले की जानकारी के बाद लगातार वन विभाग के कर्मी गांव में कैंप कर रहे हैं। पाकुड़ में वन विभाग ने गोकुलपुर चेकनाका पर कोयला से लदे एक ट्रक को जब्त किया है। पाकुड़ के कोल ब्लॉक आलूबेड़ा पचुआड़ा से अवैध कोयला लोड कर लाया जा रहा था। वन विभाग के पदाधिकारियों ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है। जमशेदपुर उत्पाद विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्पाद विभाग की टीम ने कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। शराब बंगाल से शहर लाई जा रही थी। दुमका में बर्तन दुकान में लूट की नीयत से घुसे 2 अपराधियों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया। गोड्डा पीरपैंती मार्ग पर घर में घुसे चोरों का जब लोगों ने विरोध किया तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें दुकानदार का छोटा भाई जख्मी हो गया। चतरा में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई है, जिसमें 12 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों गुटों के बीच विवादित भूमि पर घर बनाने के कारण यह विवाद शुरू हुआ। हिंसा के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच में जुट गई है। गुमला के भरनों में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई। शख्स बिजली का तार लेकर नदी पार कर रहा था, तभी पानी में तार गिरने से उसे करंट लग गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जमशेदपुर के उपायुक्त सूरज कुमार ने कोल्हान के सबसे बड़े एमजीएम अस्पताल और एमजीएम कॉलेज का निरीक्षण किया। अस्पताल में बेकार पड़े एम्बुलेंस और बिना मास्क गार्ड की तैनाती को लेकर जमकर फटकार लगाई। साथ ही कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियों का जायजा भी लिया। जमशेदपुर के खास महल में सिविल सर्जन कार्यालय के प्रेक्षागृह में जिला स्तरीय 3 दिवसीय एनसीडी मॉडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कॉमन कैंसर के स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन पर जानकारी साझा की गई। पलामू में वन विभाग की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। वन पट्टा देने में रेंजर की लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों ने कई घंटे तक NH98 को जाम किया। साथ ही आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धनबाद के निरसा अंचल कार्यालय में सीओ के चैम्बर में महिलाओं ने हंगामा किया। दरअसल 11 कुंड पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण कराया जा रहा है। महिलाओं का आरोप है कि निर्माण स्थल के पास 11,000 बिजली का तार लगाया जा रहा है, जिससे कभी भी हादसा हो सकता है। बोकारो में लापता युवक का शव मिलने से लोग आक्रोशित हो गए। नाराज लोगों ने फुसरो गिरिडीह रोड को कई घंटे तक जाम किया। गाड़ियों की लंबी कतार से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। रविवार को दामोदर नदी में लापता युवक का तैरता हुआ शव मिला था। सरायकेला के आदित्यपुर थाना के GR कॉलोनी में जमीन विवाद में मारपीट हुई है, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। कोडरमा के सतगावा में फोन कॉल कर महिला के खाते से 40,200 रुपए उड़ाने वाला साइबर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 2 मोबाइल, 16 पासबुक, 10 चेकबुक और 6 ATM भी बरामद किए गए हैं। पाकुड़ के पाकुड़िया में सड़क हादसे में 2 स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पाकुड़िया थाना के तलवा दुर्गापुर के पास की है। खूंटी में राज्य के डीजीपी MV राव ने जिले के एसपी और डीसी समेत दूसरे अधिकारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें राज्य को नक्सल मुक्त करने के दिशा में काम करने को लेकर रणनीति बनाई गई। जमशेदपुर के गांव में बंगाल के बांकुड़ा के गुड़ कारीगरों का जमावड़ा लगा हुआ है। हर साल ये कारीगर रोजगार की तलाश में यहां आते हैं।
खजूर के रस से बने गुड़ से गांव के किसानों को फायदा होता है। दुमका के उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने एक नेक पहल की है। गांव के दीवारों को स्कूल का रूप दे दिया है। दीवारों पर बच्चों के लिए कई जानकारी दी गई है। हजारीबाग में गुरु गोविंद सिंह रोड स्थित एक शूटिंग क्लब में पहली बार ओपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 100 प्रतिभागी शिरकत कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। बोकारो के चंदन क्यारी में भी अनोखी तैयारी से जयंती मनाई गई। इस मौके पर सैंड आर्टिस्ट प्रोफेसर अजय शंकर महतो ने दामोदर नदी के किनारे पर स्वामी विवेकानंद की कलाकृति को उकेरकर विवेकानंद के संदेश को युवाओं तक पहुंचाने की कोशिश की।